गर्मी में अमीर वर्सेस गरीब नंद की किस्मत। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। गीता गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। उसका लहंगा देखते ही उसकी घमंडी नंद कहती है, ओ माय गॉड, अच्छा एक लहंगा तक खरीदने के पैसे नहीं थे तुम्हारे माता पिता के पास? कितना लोकल थर्ड क्वालिटी का लहंगा पहनकर आई हो पहली बार ससुराल में। नंद जी, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल से उन्होंने मेरी शादी करवाई है। तुम्हारे माता पिता को गरीब नहीं बल्कि फकीर कहते हैं, जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दिशा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इस तरह से नहीं बोलते। गायत्री के कहने पर दिशा वहां से चली जाती है। गीता को दिशा की बातें थोड़ी अजीब लगती हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देती है। भाभी, आप दिशा की बातों का बुरा मत मानना। चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक लेकर चलती हूँ, आप बहुत थक गई होंगी। संध्या गीता को उसके कमरे में लेकर आती है। उसका कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये मैंने आपके लिए सजाया है, आपको पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद गीता संध्या को उसका कमरा सजाने का नेक देती है, जिससे संध्या बहुत खुश होती है। इस तरह ससुराल में गीता की दो नंद होती हैं। एक तो बहुत प्यारी होती है और दूसरी बहुत ज्यादा घमंडी। लेकिन धीरे धीरे गीता अपनी नंद के साथ एडजस्ट करने लगती है। आज नाश्ते में क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, आलू के पराठे बना देती हूँ और साथ में थोड़ी सी चटनी। गीता नाश्ते की टेबल पर आलू के पराठे और चटनी लगा देती है। What rubbish! ये सब क्या है? ये कोई खाने की चीज है? Where is my juice and my breakfast? गीता दिशा की आवाज सुनकर नाश्ते की टेबल पर आती है। नंद जी, आप सभी के लिए मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और साथ में चटनी भी है। आपको पसंद आएगा, एक बार खाकर तो देखिए। दिशा खाने की टेबल पर रखे हुए आलू के पराठे पर हाथ मारकर उन्हें गिरा देती है। मुझे ये नहीं खाने। दिशा का गुस्सा देखकर गीता को बहुत अजीब लगता है। कोई बात नहीं नंद जी, मैं आपकी पसंद का नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर पहले तो गीता फर्श पर गिरा हुआ खाना उठाती है। गरीबों की यही औकात होती है, एक दिन उन्हें अपनी हकीकत पर आना ही होता है। इस तरह सबके सामने दिशा गीता को उसकी गरीबी के ताने देकर चली जाती है। बेचारी गीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पाती। माना मैं गरीब परिवार से आई हूँ, लेकिन बड़ी नंद जी तो मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती हैं, जैसे गरीब होना कोई बहुत बड़ा पाप हो। वो खुद से इतना कही रही थी कि तभी वहां कार्तिक ये सब आकर सुन लेता है। गीता, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी कुछ समय में मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। ये सुनकर गीता अपने पति से कहती है, देखिए मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये मैं आपकी बहन के भले के लिए कह रही हूँ। दिशा नंद जी को अमीरी का बहुत घमंड है। अगर हम उनकी शादी किसी गरीब घर में करते हैं तो उन्हें समझ आएगा कि गरीब लोगों की जिंदगी कैसी होती है। सही कह रही हो तुम, इससे मेरी बहन को एक अच्छा सबक भी मिल सकता है। गीता और कार्तिक की बातें रसोई से बाहर छुपकर दिशा सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी भाभी मेरे लिए साजिश रच रही हैं, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये मेरी शादी किसी गरीब से कैसे करवाएंगी। ऐसा सोचने के बाद दिशा चली जाती है और कुछ ही दिनों में कार्तिक अपनी दोनों बहनों के लिए अच्छे घर के रिश्ते ढूंढ लेता है। दिशा के लिए थोड़ा गरीब घर, तो वहीं संध्या के लिए अमीर घर। दोनों के रिश्ते पक्के होने के बाद शादी की तारीख भी जल्दी ही आ जाती है। अपने कमरे में तैयार होती हुई दिशा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। आज मेरी शादी शहर के सबसे अमीर लड़के से होगी। आज मैं अपनी भाभी की चालाकी को इस तरह मात दूंगी कि वह देखती ही रह जाएंगी। शादी के मंडप में जहां अमीर दूल्हा बैठा होता है, वहां दिशा पहले ही आकर बैठ जाती है और बेचारी संध्या को तो कुछ पता ही नहीं था। वह चुपचाप गरीब घर के लड़के के पास आकर बैठ जाती है। दोनों दूल्हे ने सेहरा पहना होता है, जिसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी संपन्न हुई, आज से आप पति पत्नी हुई। जैसे ही दोनों लड़के अपने सेहरे ऊपर करते हैं, गीता उन्हें देखते ही हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? जैसा मैंने सोचा था वैसे तो हुआ ही नहीं। मेरी भोली भाली नंद को तो गरीब ससुराल मिल गया और चालाक घमंडी नंद को अमीर ससुराल।
अब गीता कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही उसका पति कार्तिक। दोनों बहनों को वो लोग विदा कर देते हैं। दिशा अपने अमीर ससुराल आ जाती है और संध्या अपने गरीब ससुराल। ओह माय गॉड, कितना अमीर ससुराल है मेरा। यहाँ तो चारों तरफ एसी लगे हुए हैं। मेरे कमरे में भी एसी है, ऊपर से रसोई में भी। अब आया मजा। मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतने ऐशो आराम की हकदार तो मैं ही हूँ। दिशा ऐसा सोचकर बहुत खुश हो रही थी तो वहीं गरीब ससुराल में संध्या को शुरू में थोड़ी सी परेशानी होती है। ऊपर से वहां उसे बहुत गर्मी भी लगती है। बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में यहाँ चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं जा रहा। संध्या जैसे तैसे करके तेज धूप में चूल्हे पर खाना बनाकर अपने घर वालों के लिए लेकर आती है। थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठूंगी तो गर्मी कम लगेगी। खाना बनाने के बाद जब वह पंखे की हवा खाने के लिए कमरे में आती है तो लाइट चली जाती है। लाइट को भी अभी जाना था। हे भगवान, ये कौन से जन्म की सजा मिल रही है मुझे। इस तरह दोनों ननद की अपने ससुराल में गर्मी निकल रही थी। आज तो मैं वाटर पार्क जाऊंगी। इनसे भी पूछ लेती हूँ। वैसे भी शादी के बाद अभी तक हम कहीं घूमने नहीं गए। दिशा ऐसा सोचकर विनय से वाटर पार्क चलने की बात करती है। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें जहां घूमना है चले जाओ। और हाँ, ये लो मेरे कुछ कार्ड्स। जितने चाहिए उतने यहां पर रखे हैं और हर एक कार्ड नो लिमिट्स वाला है। विनय दिशा को क्रेडिट कार्ड देकर उसका मुंह बंद करवा देता है और अपना ऑफिस में काम में लग जाता है। अरे वाह, इतना सारा पैसा। जब इतना पैसा हो तो पति की क्या ही जरूरत है। मैं अकेले ही घूम कर आ जाऊंगी। बहू, मैं भी चलती हूँ। मैं भी कई दिनों से नहीं गई। मेरे पास भी कुछ क्रेडिट कार्ड हैं, आज उन्हें भी यूज ही कर लेती हूँ। दोनों अमीर सास बहू घूमने चली जाती हैं तो यहाँ बेचारी संध्या गर्मी में मरती रहती है। कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। संध्या का गरीब पति अजय उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। ये लो, तुम्हें गर्मी लग रही है ना? इसे खाने के बाद तुम्हारा गला थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें अच्छा लगेगा। अजय की लाई हुई आइसक्रीम को देखकर संध्या की आंखें भर आती हैं। मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो। संध्या गरीब परिवार में भी बहुत खुश थी। एक दिन दोनों नंद की भाभी अपनी नंदों के बारे में सोचने लगती हैं। मेरी दोनों ननद पता नहीं कैसी हैं। आज मैं उनसे मिलने चली जाती हूँ। गरीब नंद के पास फोन नहीं है और अमीर नंद मेरा फोन ही नहीं उठाती। गीता ऐसा सोचकर अपनी दोनों नंद के पास जाती है। उसकी गरीब नंद की हालत देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। संध्या, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं सोचा था। अरे भाभी, मुझे जितना मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो सौभाग्यवती हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। और ये हम दोनों बहन की किस्मत है जो मुझे यहाँ और दिशा को एक अच्छा परिवार मिला। क्या पता मेरी किस्मत में यही लिखा हो और भगवान जी ऊपर ही सबकी नसीब का लिख देते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ। अजय जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। संध्या इतने के बाद भी बहुत खुश थी। उससे मिलने के बाद गीता अपनी अमीर नंद के घर जाती है जहां दिशा उसे देखकर कहती है, तो देखा भाभी मेरी किस्मत को। मेरा ससुराल कितना अमीर है। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। एक पल को मायके में मैंने कुछ परेशानियां देखी होंगी, लेकिन यहाँ अरे पैसों की बारिश हो जाती है। नोटों में खेल रही हूं मैं। तुम्हारी वजह से वो बेचारी संध्या फंस गई गरीबी में। बेचारी की किस्मत उसे कहाँ ले गई। ये सुनते ही गीता को गुस्सा आता है। अरे तुम तो शुक्र मनाओ, संध्या ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। शादी वाले दिन तुम दोनों के पतियों को पता था कि उनकी शादी किससे होने वाली है और विनय ने कहा था कि वह दोबारा से शादी करेगा संध्या से, लेकिन फिर संध्या ने ही उसे समझाया। ये सब जो तुम्हें मिला है ये सब तुम्हारी बहन का दिया हुआ है, तुम्हारी किस्मत का नहीं। आज वह दुख उठा रही है और तुम सुख, लेकिन तुम्हें तो फिर भी उसका कोई एहसान नहीं मानना। बड़ी आई किस्मत की बात करने वाली। गीता ऐसा कहकर चली जाती है। उसके कहे एक एक शब्द दिशा के दिमाग में घूमने लगते हैं और उसे अपनी बहन के लिए बुरा लगने लगता है। इसी के चलते वह अपनी बहन को देखने उसके ससुराल पहुंच जाती है, जहां गर्मी में उसकी बहन गांव में एक हैंडपंप के पास भरी दोपहरी में लाइन में लगे हुए पानी भरने के इंतजार कर रही थी। धूप भी बहुत कड़ाके की हो रही थी। धूप की लू मानो मुंह पर तमाचा मार कर जा रही हो। मेरी वजह से मेरी बहन को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता। वैसे भी वो कितनी मासूम है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। दिशा अपनी बहन से मिलती है और उसे गले से लगा लेती है।
उस दिन के बाद से दिशा अपनी बहन संध्या की बहुत मदद करती है। उसके पति को एक अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लगवा देता है। इसके बाद धीरे धीरे संध्या के घर में गरीबी खत्म हो जाती है और अब वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो देखा दोस्तों, दोनों नंद की किस्मत उन्हें कहाँ ले जाती है, एक एसी और अमीरी के मजे में, तो दूसरी गरीबी और गर्मी की चिलचिलाती धूप में। दोनों की किस्मत ने तो सोचा कुछ और होता है, लेकिन इंसानों की चालाकी से हो कुछ और जाता है।